नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ पटरियों पर नहीं बल्कि भारत की धड़कनों से होकर गुजरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेल की, जो दुनिया के सबसे विशाल और जरूरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में से एक है। आइए इसकी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और इस सफर की शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से होती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, ये वो धागा है जो करोड़ों लोगों को और पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखता है। तो हमारी इस ट्रेन का पहला स्टेशन है इतिहास। समझना तो पड़ेगा ना कि इस विशालकाय नेटवर्क की नींव आखिर कहाँ और कैसे रखी गई थी। ये साल 1853 भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी साल पहली ट्रेन ने मुंबई से ठाणे के बीच अपना सफर पूरा किया था। और वो सिर्फ कुछ किलोमीटर का सफर नहीं था, वो एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जिसने भारत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस इतने बड़े मकड़ी के जाल जैसे नेटवर्क का सेंटर कहाँ है? वो है देश की राजधानी नई दिल्ली में। जी, यहीं इसके हेडक्वार्टर्स से हर रोज हजारों ट्रेनों का आना जाना कंट्रोल होता है और पूरे देश का ऑपरेशन मैनेज किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आखिर चलाया कैसे जाता है। तो चलिए हमारे सफर का अगला पड़ाव हमें इसके मैनेजमेंट के दिल में ले जाता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 18 से भी ज्यादा। इस विशाल नेटवर्क को आसानी से मैनेज करने के लिए इसे इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में बांटा गया है। मतलब हर जोन अपने आप में एक छोटी रेलवे कंपनी की तरह काम करता है। इनमें से कुछ के नाम तो सबने सुने ही होंगे: नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल रेलवे। पर ये सिर्फ नाम नहीं है। सोचिए, ये उस विशाल शरीर की हड्डियां हैं जो देश के बर्फीले पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक हर कोने को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो इन सभी जोन्स का बॉस कौन है? वो है रेलवे बोर्ड। ये रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। अगर आसान भाषा में कहें तो यही वो दिमाग है जो इस पूरे विशालकाय शरीर को चलाता है, सारी प्लानिंग करता है और नियम कायदे तय करता है। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के असली हीरोज की, यानी कि खुद ट्रेनों की। ये सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं हैं, बल्कि हर ट्रेन की अपनी एक पहचान है, अपना एक अलग मकसद है। और मजे की बात यह है कि हर ट्रेन की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। राजधानी एक्सप्रेस आपको देश की राजधानियों तक शान से पहुंचाती है, तो शताब्दी दिन में ही शहरों के बीच की दूरी को मिटा देती है। दुरंतो एक्सप्रेस वो तो बिना रुके लंबी दूरी तक सरपट दौड़ती है। और नई नवेली वंदे भारत तो जैसे भविष्य की रफ्तार का ही दूसरा नाम है। तो मोटे तौर पर देखें तो रेलवे के दो ही मेन काम हैं, और दोनों ही देश की लाइफलाइन है। पहला, करोड़ों लोगों को उनके अपनों से मिलाना, उन्हें मंजिल तक पहुंचाना। और दूसरा, देश की इकोनॉमी के पहियों को घुमाते रहना, मतलब कोयले से लेकर अनाज तक हर जरूरी सामान को सही जगह पर पहुंचाना। अच्छा, अब जरा पटरियों से हटकर बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये रेलवे सिर्फ आने जाने का एक जरिया नहीं है, ये सचमुच में देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। चलिए देखते हैं कैसे। इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए पैसा आता कहां से है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है माल ढुलाई से। ये दिखाता है कि इंडस्ट्रीज और सामान को देश भर में पहुंचाना कितना जरूरी है। इसके बाद नंबर आता है पैसेंजर टिकट्स का, और फिर विज्ञापन जैसी चीजों से भी कमाई होती है। लेकिन ये पैसा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसी पैसे से देश एक होता है, लाखों करोड़ों लोगों को सस्ता और सुरक्षित सफर मिलता है, ढेरों नौकरियां निकलती हैं, और देश के अर्थव्यवस्था को वो ताकत मिलती है जिसकी उसे जरूरत है। यही तो है रेलवे की असली पावर। तो अभी तक हमने इतिहास और आज की बात की, लेकिन हमारे सफर का आखिरी पड़ाव हमें भविष्य की ओर ले जाता है। देखते हैं कि ये ऐतिहासिक नेटवर्क आने वाले कल के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। ये तस्वीर मॉडर्नाइजेशन के सफर को दिखाती है। आईआरसीटीसी ने टिकट के लिए लाइनों में लगने की झंझट खत्म कर दी। स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है, और अब तो नजरें बुलेट ट्रेन जैसे बड़े सपनों पर टिकी हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हर पैसेंजर महसूस कर सकता है। और इससे पहले कि हमारी ट्रेन स्टेशन पर रुके, कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, या फिर सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत है? और हावड़ा जंक्शन, वहां तो हर दिन एक पूरा शहर बसता है। ये तथ्य भारतीय रेल की विशालता का असली एहसास कराते हैं। तो हमारा ये सफर यहां खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ कि भारतीय रेल का अगला स्टेशन क्या होगा? बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप, या कुछ और
जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। एक बात तो तय है, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, इस लाइफलाइन का भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है।